झारखंड के दुमका स्थित एसपी कॉलेज में प्रोफेसर रजनी मुर्मू आजकल विवादों में बनी हुई है। विवादों का कारण है आदिवासियों के प्रसिद्ध पर्व सोहराय पर की गई उनकी टिप्पणी। उन्होंने सोहराय पर्व में लड़कियों के साथ बढ़ती अश्लीलता पर सवाल उठाते हुए फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिससे आक्रोशित एसपी कॉलेज के आदिवासी छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर रजनी मुर्मू के खिलाफ दुमका नगर थाने में IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। गौरतलब है कि 7 जनवरी को गोड्डा कॉलेज में समाज शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने एसपी कॉलेज में मनाए जाने वाले सोहराय को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था। बता दें कि रजनी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है और बचपन से सोहराय पर्व मनाते आ रही हैं। रजनी मुर्मू ने पिछले दिनों सोहराय के नाम पर हो रही अश्लीलता के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। रजनी मुर्मू ने लिखा, सोहराय इन दिनों अश्लील होता जा रहा है। जब से संथाल शहरों में बसने लगे हैं तो यहाँ भी लोगों ने एक दिवसीय सोहराय मनाना आरंभ किया। खास करके सोहराय मनाने की जिम्मेदारी सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने उठाई। मैंने 2 बार एसपी कॉलेज दुमका का सोहराय अटेंड किया, जहां मैं देख रही थी कि लड़के शालीनता से नृत्य करने के बजाय लड़कियों के सामने बदतमीजी से सोगोई करते हैं। सोगोई करते करते लड़कियों के इतने करीब आ जाते हैं कि लड़कियों के लिए नाचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुनने को तो ये भी आता है कि अंधेरा हो जाने के बाद सीनियर लड़के कॉलेज में नई आई लड़कियों को झाड़ियों की तरफ जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं और आयोजक मंडल इन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं। प्रोफेसर के इस पोस्ट के बाद स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। खुद पर हुई कार्रवाई पर रजनी मुर्मू कहती हैं, मैंने जिस मामले में पोस्ट लिखकर लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराने की कोशिश की, वह अब हल्का भयभीत मोड़ लेने लगा है। एक महिला होने के कारण उत्पीड़न और ऑब्जेक्टिफिकेशन इतने करीब से देखा है कि बचपन से खुद से यही सवाल करती आई हूँ कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहूँ। आपके पास बोलने का अवसर और मंच है और आप सुविधाजनक चुप्पी चुनते हैं, बजाय इसके कि आप बदलाव हेतु सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराए। तो आप एक हिपोक्रीट से बढ़कर और क्या है। प्रोफेसर ने कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं उसका ट्रेंड यही है कि यदि उसकी खामियों और खासकर लड़कियों या औरतों की समस्याओं पर मुखर होकर बात की जाए तो लोग बोलने वाले मुंह पर कैसे भी एक टेप चढ़ा देना चाहते हैं। वह टेप कभी उसके सामाजिक बहिष्कार के रूप में तो कभी आर्थिक बहिष्कार के रूप में सामने आता है। रजनी मुर्मू कहती है कि हर विक्टिम के पास एक मानसिक और आर्थिक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि वह अपनी कहानी खुले तौर पर साझा कर सके। मैंने बहुत सोच समझकर दृढ़ संकल्प होकर त्योहार के नाम पर होती अभद्रता के विषय में लिखने का फैसला लिया था। मुझे हल्का भान इस बात का भी था कि तादाद में लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उत्पीड़क को क्लीन चिट देने की आदत जो लग गई है। लेकिन यह याद रखा जाना चाहिए कि प्रमाण की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं होता। रजनी मुर्मू कहती हैं कि लोग कह रहे हैं मैं सोहराय जैसे पुनीत त्योहार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हूं, जबकि मैं अपने समुदाय और उसके पर्वों की हितैषी के रूप में उसे और सुरक्षित और मजबूत बनाने की मांग कर रही हूं। इस विषय में छात्र नेताओं का बात न करना और तिलमिला जाना यह बताता है कि वे अपने त्योहार का सम्मान नहीं करते और उसमें व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन नहीं चाहते। कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती और उस पर हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। कई लोग मेरे पक्ष में भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैंने उन्हें वह प्रेरणा और स्पेस प्रदान किया जहां से वे अपनी दुविधाओं के बारे में बात कर सके। मुझे गाहे बगाहे तनिक डर भी लगता है, पर आपका साथ मुझे बल देता है। जो भी यह पोस्ट पढ़ रहे हों उनसे अपील है कि सच के लिए और उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हो जाएं। एक महिला की नौकरी छीनने की साजिश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। दिनकर की पंक्ति के माध्यम से यही कहूंगी कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब मेरी जीत और हार सिर्फ मेरी नहीं होगी,